ओरिजिनल ऑर्गेनिक ट्रुथ को नहीं समझ पाते। क्या कारण है कि हम अपने सेल्फ वैल्यू को नहीं समझ पाते? क्या कारण है कि हम अपनी सेल्फ वैल्यू को नहीं समझ पाते? क्या कारण है कि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं समझ पाते? ये सब उन्हीं के लिए जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये उन्हीं के लिए है रीडिंग जो दूसरों अपने से पहले दूसरों को चूज़ करते हैं। क्या कारण है कि हम अपने बारे में नहीं सोचते? अपने सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑर्गेनिक रिस्पेक्ट, सेल्फ के बारे में नहीं सोचते। सेल्फ सेल्फ वैल्यू के बारे में नहीं सोचते। सेल्फ वर्थ, सेल्फ सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ, सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू के बारे में क्यों नहीं सोचते? तो ये कार्ड कहता है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड कहता है कि आपके अंदर पेशेंस या फिर कोई भी रिजल्ट का इंतज़ार करना, या फिर कोई भी रिजल्ट जो आने वाला है उसका मतलब क्या कह सकते हैं हम उसको, आकलन करना कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें सही होगी, है ना। जो भी कुछ हम अपनी लाइफ में एक्शन लेते हैं या फिर हम उस गोल के प्रति हम जो भी एफर्ट्स डालते हैं उसके पीछे जो भी हमें रिज़ल्ट मिलेगा इसका हम इंतज़ार करते हैं कि कैसा वो रिज़ल्ट होगा। तो खुद की जो वैल्यूज़ जो है वो उस रिज़ल्ट के निकलने वाले परिणाम के ऊपर होता है, या फिर हम अपनी वैल्यू उस चीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि नहीं कि हम अगर कोई एक सब्जेक्ट है उसमें अगर हमें मार्क्स मिलता है तो हमारा वैल्यू उस मार्क के ऊपर डिपेंड रहता है कि कैसे हमें वो मार्क्स अगर मिले तब हमारी वैल्यू बढ़ेगी। इस तरीके से देखते हैं। लेकिन ये सेल्फ वर्थ को हम आउटर साइड में अपने उस चीज़ को नहीं, मतलब ये किया गया है, मेजर किया गया है कि मेजर किया है, खुद को नहीं चुना। आपको आउटर साइड में जाके ये नहीं देखना है कि क्या वो रिजल्ट आएगा, क्या उसका परिणाम आएगा। आपको वो आउटर साइड में जाके खुद को चूज़ करना है, खुद को सपोर्ट करना है कि रिजल्ट कुछ भी आ जाए हम मैं अपने आप को वर्थ रखूँगा, मैं अपने आप को अपने लिए सेल्फ वर्थ वैल्यू रखूँगा। तो आपको बहुत सोच समझ के नहीं कि सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये लाइफ एक बार मिली है, क्या पता आगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसलिए कोई भी चीज़ हमें करनी है तो आउटर साइड में देखिए, अपने वैल्यूज़ मत डिसाइड किया करो। सिचुएशन आएंगी आपको वो ट्रिगर करेंगी, आपको वो चीज़ करने लगाएंगी कि आप उस चीज़ की वैल्यू आउटर साइड से रेजोनेट करें, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है। फिर आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये बोलता है कि आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो भी स्टेबिलिटी है, आपकी जो फैमिली मेम्बर है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो फैमिली, उनकी जो चीज़ उन्होंने लेके आगे बढ़ी है, उनकी जो मान्यता है वो आपकी सोच के ऊपर हावी हो रही है। और इस वजह से कई बार क्या होता है, खुद को चुनना मतलब ये हो जाता है कि आप उन लोगों को, वो विचारधारा को आप निगलेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से आपके अंदर वो गिल्ट पैदा होती है, जिस वजह से सेल्फ वर्थ और परिवार जो फैमिली मेम्बर की जो एक्सेप्टेंस है इसमें इनबैलेंस होता है। तो देखो, कोई भी परंपरा, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या परिवार की जो आदतें या परंपराएं, संस्कृति अगर अपने डेवलपमेंट के लिए अच्छी हो रही है या उससे हमारा ग्रोथ हो रहा है तो वो लेना अच्छा है। लेकिन अगर उससे अगर आपका सेल्फ इमेज कहीं धूमिल हो जा रहा है, कहीं उसके उस वजह से आपका इमेज दब जा रहा है या फिर आप अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज़ को अपने ऊपर हेवी नहीं होने देना चाहिए। अगर वो परंपराएं अगर आपको गलत और सही के बीच में का डिफरेंस बताती है, आपको समझदार बनाती है, तो ऐसी परंपराएं एक्सेप्ट करना अच्छी है। लेकिन जो परंपराएं आपकी सक्सेस, आपकी मैच्योरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग या फिर आपकी सोच के ऊपर हावी हो रही है, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सॉरी गाइस, फिर से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। पता नहीं ये रीडिंग आप लोगों ने पूरा ध्यान से सुनना, हो सकता है काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा ही, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत
ऐसे मैसेजेस है जो आप तक नहीं पहुंचना चाहते, या ये मैसेज मेरे लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कहीं ना कहीं। तो फाइव सोर्स से बोलता है कि आप जो मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, या जीत की जो वैल्यूज़ है आपके आपके या फिर आपके ऊपर जो खुद का जो डाउट है, सेल्फ डाउट जो है, उसके पीछे का रीज़न, जब भी आप अपने लिए खड़े होते हो तो आपके सबसे पहले गिल्ट आता है। ये सेल्फ जो डाउट होता है वो आपको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर ने, जो बड़े हैं, माता पिता बुजुर्ग, इन लोगों ने सबसे पहले यही सिखाया कि आपकी जो कंडीशनिंग हुई है, खुद को नहीं चूज़ करना, सबसे पहले दूसरों की हेल्प करना चाहिए, फिर बाद में खुद को खुद की मदद करनी चाहिए। ऐसा कहीं ना कहीं तो सिखाया ही होगा ना। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि सेल्फ वैल्यू में बहुत कमी आ गई इन सारी चीज़ों की वजह से। लेकिन जब तक आप खुद उतने स्टेबल नहीं बन जाते, जब तक आप दूसरों की मदद करो, तब तक अपने आप की वैल्यू और वर्थ की इम्पोर्टेंस आपको रखने की बहुत ज़रूरत है। और आपको वो सारी चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है जिस वजह से आप अपने अंदर के सेल्फ डाउट और सेल्फ गिल्ट होता है उसे दूर ना कर ले। फिर आता है मून कार्ड। मून कार्ड ये बताता है कि जो जो भ्रम है, जो कॉन्शियस डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, जो छिपी इमोशनल हिडन जो इमोशन है, उससे नहीं कि आप अंदर बहुत पुरानी इमोशंस, फियर जो बैठे हैं, रिजेक्शन है या मिसअंडरस्टैंडिंग का फियर जो है, लोग आपको मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं आपके बिहेवियर की वजह से। इस वजह से क्या होता है, क्लियरिटी नहीं आती है, और जो मतलब कैसा होता है कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो मून डायरेक्टली आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है, जो भी परिस्थिति, जो भी सिचुएशन, कुछ भी, सबसे पहले अपने इमोशन के ट्रुथ को देखो। वहीं से आपकी सेल्फ वर्थ की जर्नी शुरू होगी। जब तक आप अपने इमोशनल बैगेजेस आप अपने साथ लेके चल रहे हो, जो भी इमोशनल है उसको जब तक आप समझोगे नहीं, उसके पीछे की सच्चाई को, उससे उसके पीछे की ट्रुथ को नहीं देखोगे, तब तक आप सेल्फ वर्थ की शुरू कैसे करोगे। उसकी स्टार्टिंग की पॉइंट ये है कि आप अपने इमोशंस को, अपनी भावनाएं की सच्चाई को देखो। जो भी भावनाएं आपकी निकल रही उसके पीछे के ट्रुथ को देखो। फिर आता है हैंगमैन। हैंगमैन बोलता है कि सरेंडर कर दो अपने पर्सपेक्टिव, अपने जो दृष्टिकोण है उसको चेंज करो। थोड़ा सा पॉज लो, समझो कि जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है वहाँ पे पॉज लो, और जो भी आप चीज़ करना चाहते हो उस चीज़ को डिले कर दो, ताकि वो जो भी चीज़ होने वाली है वो सही तरीके से हो जाए। जैसे कि कई बार होता है कि आप दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते हो बहुत ज़्यादा, शायद यही सही होगा, मतलब सेक्रीफाइस करना ही सही होगा। इससे क्या होता है, आपकी सेल्फ वर्थ दब जाती है ना। तो जब हम दूसरों की खुशियों के लिए खुद को रोकते हैं, तो ये कार्ड बोलता है कि सबसे पहले सेक्रीफाइस नहीं करनी है, आपको क्लैरिटी लानी है और उसके साथ सरेंडर करना है ना। जो भी इंसान सरेंडर करता है तो उसके पहले उसको क्लैरिटी होनी चाहिए उन सारी चीज़ों की, तब जाके वो अच्छी से सरेंडर कर पाएंगे। अच्छे से नहीं किया उसको क्लैरिटी मिलेंगी। क्वीन ऑफ सोर्ड बोलते हैं कि आपके अंदर एकदम ज़बरदस्त विजडम है, बुद्धि है, ट्रुथ स्पीकिंग है आप, मतलब आपको जो सही चीज़ लगती है ना वो बोलते हैं, ऐसी ताकत है आपके अंदर। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा गहरी क्लैरिटी है। लेकिन क्या होता है कि आपके जो इमोशंस जो होते हैं, जैसे कि गिल्ट हो गया, एंगर हो गया, या फिर इनसिक्योरिटी हो गई, फियर हो गया, पैनिक हो गया, या फिर स्ट्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें उस ताकत को दबा देती है, जिस वजह से आप, जब मैं स्पष्ट हूँ तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं होती है ना। फिर मांगने की, जब आप खुद ही क्लैरिटी में रहोगे तो आपको माफ़ी या फिर ऐसे भावनाओं के अंदर दबने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तुमने अपनी सत्यता को भावनात्मक क्लैरिटी के साथ व्यक्त करना सीखना है। मतलब अपनी सत्यता जो है, जो इमोशनल क्लैरिटी है, उसके साथ आपको नहीं किया, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखना ही होगा, है ना। जब तक आपके अंदर ज़बरदस्त ताकत है, लेकिन वो ताकत किन चीज़ों की वजह से दबी हुई, इमोशनल बैगेजेस की वजह से। लेकिन जब आप पूरे
अपने इमोशनल को अच्छी तरह से पूरे समझ जाओगे, उसके पीछे के सत्यता को समझोगे, तो आपके अंदर और क्लैरिटी आएंगी और आप अच्छी तरीके से स्टैंड ले पाओगे। ठीक है। फिर आता है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ये बोलता है कि जैसे कि अब आता है कि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स बोलता है कि आपकी जो सम्मान है, आपकी मान्यता सफलता है ना, तो इसको नहीं किया सिर्फ वह तब बढ़ती है जब तुम खुद को रिकग्नाइज करते हो। ये कार्ड करता है डायरेक्टली कि आप दूसरों की ताली नहीं, मतलब जब तक दूसरे आपको अप्रिशिएट नहीं करते तब तक अपने अपने आप को सम्मानित महसूस करो। ऐसा नहीं समझना है आपको, इनर से अंदर से महसूस होना चाहिए कि नहीं, अब आपको उन्हीं का वैलिडेशन मिलनी चाहिए, कि अब खुद खुद से वैलिडेशन होनी चाहिए, दूसरों की वैलिडेशन की आपको जरूरत ही ना पड़े। आपकी वैलिडेशन होनी चाहिए कि आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, आप क्या क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ वर्थ बढ़ने के लिए आपको हेल्प करेंगी। फिर आता है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। उल्टा ये बोल रहा है कि आपका जो लिमिट करके रखे हैं ना आप अपने आप को, उस लिमिट से बियॉन्ड जाओ। आपने जो अपॉर्चुनिटी खोई है, उस अपॉर्चुनिटी को क्या आपने मिस कर दिया, उसके ऊपर आप स्टडी करो, इमेजिनेशन करो, अपने विजन को बढ़ाओ, अपनी जो भी क्या गलत किया होगा ज़्यादा उसके ऊपर क्या गलत होगा, इसके क्या गलत होने वाला है इसके ऊपर ना ध्यान रखते हुए क्या सही होगा इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अपने सेल्फ वर्थ को जो घट रही है ना, वो डाउट की वजह से होती है, तो वो डाउट को समझ पूरी तरीके से समझो। अपने एक्सपांशन को डर और गिल्ट की वजह से रोका गया है, तो इसलिए अपने विजन को बढ़ाओ, लिमिट को बढ़ाओ, जिस वजह से आपके अंदर की वर्थ बढ़ेगी। फिर आता है हेरोफेंट करता है कि जो आपके जो फैमिली लीगेसी जो है, वहाँ पे कुछ स्किल्स होंगे, उस स्किल्स को देखो, अपने अंदर उन सारे स्किल्स को डेवलप करो, है ना। कोई ना कोई हर परिवार में कोई ना कोई स्किल्स होते हैं, उस स्किल्स को नहीं किया डेवलप करने की कोशिश करो और वो उस जगह लगाओ जहाँ पे आप कम गिरते हो। जैसे तुम्हारी जो सोच है वो घर, सामाजिक और धार्मिक बिलीव के सिस्टम पे है, जैसे कि अपना सम्मान बाद में करो, पहले दूसरों का सम्मान करो। तो यही से आपको स्टार्ट करना है कि पहले खुद का सम्मान करना तो सीख ले, है ना। अपने अंदर के इनर गाइड को डेवलप करना सीखो, एक्टिवेट करो कि आपने किया एक डिवाइन सोल हो करके, तो सबसे पहले अपने आप को सम्मान देना सीखो। फिर आता है जस्टिस। ये होता है कि हर चीज़ को बैलेंस करो, सत्य को अपनाओ, जो भी एक्शन कर रहे हो उसके पीछे के कर्म अच्छी तरीके से करो। रिजल्ट की तरफ ध्यान दोगे तो कर्म की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में कई बार जो आपने डिसरिस्पेक्ट फेस किया है, फेलियर फेस किया है, तो उसका दोष अपने आप को मत मानो। जस्टिस कहता है कि आप मतलब अपने आप को दोष मत समझो, अपने आप को सम्मानित करो कि आपने इतने सारे फेलियर को फेस किए, इतने सारे हार्ड वर्क से गुजरे, तो ये चैलेंजेस से गुजरना ही, चैलेंजेस को सर्वाइव करना ही कर है, तो इसी को सम्मान समझो कि आपने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को सर्वाइव किया और सत्य के साथ खड़े हो जाए, ताकि आप अकेले क्यों ना हो। अब नाइन ऑफ पेंटिकल बोलता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, अबंडेंस। ये जो कार्ड है ना, जब तक अपनी मूल्य को नहीं पहचानोगे, जब तक आप बाहरी वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड रहोगे, तब तक आपके अंदर सेल्फ वर्थ की मैच्योरिटी कभी भी नहीं आएगी। आप दूसरों के वैलिडेशन पे ही आप जीते रहोगे। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंटली सोच रखनी है अपनी, लेकिन वो सही होनी चाहिए। ठीक है। फिर आता है सेवन ऑफ वॉन्ड। जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हो, तो अपने अंदर की सीमाएं तय करना ही होगा आपको, कि हर बार यस करना, सेल्फ वर्थ को तोड़ना होता है। ये कार्ड कर रहा है कि डायरेक्टली खुद के लिए खड़ा रहना कमजोरी नहीं होती है, आध्यात्मिक जिम्मेदारी है ये। जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो, खुद के लिए सही डिसीजन लेते हो, खुद के लिए सही डिसीजन लेके खुद के लिए नहीं किया, सही डिसीजन लेना, यानी कि खुद के लिए खड़ा रहना कमजोरी नहीं होता, ये एक स्पिरिचुअल रिस्पांसिबिलिटी होती है जो आपको लेनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। सही चीज़ के लिए स्टैंड लो, अपने लिए स्टैंड लो, ईगो में नहीं। आपके अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट की या फिर सेल्फ रियलाइजेशन की, सेल्फ वर्थ की एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए, ना कि ईगो, डर और फियर की। ठीक है। अब बोलता है सन, ये बोलता है कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव होने की जरूरत है। ये जो कार्ड कहता है कि प्योर सेल्फ वर्थ का प्रतीक है। जब अपने अंदर के इनर चाइल्ड को अपनाओगे, गिल्ट डिजॉल्व करोगे, तब ये सन कह रहा है कि तुम्हें छिपना नहीं है, चमकना है। जब तक आपके अंदर जो भी ट्रॉमा होगा, जो भी आपने चीज़ फेस किए होंगे बचपन में, हर कोई इंसान जो पैदा होता है बचपन में वो सारी चीज़ें, वो सारे ट्रॉमास लेके चलता है। तो उस ट्रॉमा जो आपने फेस किए ना, जो करने वाला, जो इंसान आपके ऊपर ट्रॉमा करता है ना, वो भी कहीं ना कहीं उस ट्रॉमा से गुजरा हुआ रहता है। तो इसलिए जब आप बड़े होते हैं, जब आपको अंडरस्टैंडिंग करने की बहुत ज़रूरत है कि आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करने के साथ साथ, जिसने आपको ऊपर ट्रॉमास किए हैं और आप वो ट्रॉमास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसे भी आपको हील करने की जरूरत है, उसे भी उस चोट से बाहर निकालने की जरूरत है, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में सही डायरेक्शन में चले। ठीक है। ये कहता है, सन का कार्ड कहता है ये। और या फिर उसके बाद है टू ऑफ पेंटिकल्स। ये बोलता है जगलिंग, या फिर कोई भी नहीं किया डिसीजन लेना है, उसमें आपको नहीं किया, कंफ्यूजन हो रहा है, आपको डिफिकल्टीज हो रही है, तो सबसे पहले हमेशा दूसरों और खुद के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी खुद को चुनना इम्बैलेंस लगता है। ये कार्ड कहता है कि बैलेंस का मतलब बराबरी नहीं, प्राथमिकता समझना है। ये जो बैलेंस का कार्ड कर रहा है ना, सबसे पहले प्रायोरिटी समझने की कोशिश करो, कब कहाँ पे किस चीज़ की प्रायोरिटी रखनी चाहिए, आपको समझना होगा, है ना। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को आपको बैलेंस करके रखना है। बैलेंस का मतलब ये है कि आपके प्रायोरिटी को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करना, समझना, ये होता है। फिर आता है नाइन ऑफ
सोर्स ये बोलता है कि जो यही यही मेन रीज़न है सारी चीज़ों का, जैसे गिल्ट हो गया, फियर हो गया, इंसोम्निया हो गया, मेंटल पेन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ वर्क की सबसे बड़ी दुश्मन है। सेल्फ ब्लेम और गिल्ट वही है ना, अपने अंदर की क्या मैंने गलत किया, क्या डर कर रहा है, यह हीलिंग कार्ड है। सबसे मेन चीज़ आपके अंदर की सेल्फ फॉरगिवनेस से ही राहत मिलेगी। सबसे पहले अपने आप को माफ़ करो, रोज़ बोलो कि मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ, माफ़ करता हूँ, माफ़ करता हूँ, सबको भी माफ़ करता हूँ, माफ़ करता हूँ, फॉरगिव करता हूँ सबको, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपने चीज़ गलत की है उसके ऊपर आप सही डायरेक्शन में काम करना चालू कर दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके अंदर का फियर, आपके अंदर का गिल्ट, ये सब रिलीज हो जाएंगे, है ना। फिर आता है सेवन ऑफ कप, ये बोलता है इल्यूजन, विकल्प, असमंजस, मतलब कंफ्यूजन वगैरह जो भी होता है ना, ये इल्यूजन में उलझना रहता है। तो इसके अंदर ऐसा रहता है कि अगर मैं खुद को चुनूँ तो क्या होगा, मैं अगर अपने आप को सपोर्ट करूँगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ों को क्लैरिटी इल्यूजन से नहीं से ये क्या कहता है कि क्लैरिटी इल्यूजन से नहीं इनर ट्रुथ से आती है ना। तो आपको फोकस एक चीज़ पर करना है कि मेरा सच्चा उद्देश्य क्या है। आप तभी आपको सेटिस्फाई होगा, आपको ये देखना होगा अंदर से, उस कार्मिक लेसन को समझना होगा, उस ट्रिगर को समझना होगा, उस डार्क इमोशन बैगेज को समझना होगा जो कि आपको इनर ट्रुथ तक लेके जाए। आपको इनर ट्रुथ या फिर क्लैरिटी जो होती है, इनर ट्रुथ की जो क्लैरिटी, तो वो आपको कभी भी गलत रास्ते में नहीं लेके जाएगी। आपको बैलेंस करके आपके अंदर के विकल्प ऑप्शंस को देख के ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आप सही डायरेक्शन तक पहुंच पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड ये उल्टा आया है। इसमें देखिए कैसा होता है कि जो भी जल्दबाजी, डायरेक्शन लॉस, इंपल्सिव कम्युनिकेशन, ये सारी आप जो भी चीज़ें फेस कर रही हैं, इनका सबसे मेन रीज़न ये है कि आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा, डायरेक्शन से लॉस हो गया, आप इंपल्सिव कम्युनिकेशन कर रहे हो। इसलिए जब भी आपको अपने लिए खड़े होते हो तो कई बार आप आवेग में बोल नाइट ऑफ सोर्स से मिटा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा मेन चीज़ है कि अपने आप डायरेक्शन लॉस हो चुका है, आप इम्पल्सिव हो गए हो, आपको जल्दबाजी से सबको रिएक्ट करके जल्दी जल्दी बोल देना है। जब तक आप अपने लिए खड़े होते हो तो कई बार आवेग में आके जो भी कुछ आप बोलते हो उसे कंफ्यूज होता है। ये कार्ड बोलता है कि सच भी आपको जल्दबाजी में नहीं, संयम से बोलना है, पेशेंस रख के बोलना चाहिए, क्योंकि सच जितना आपके लिए ताकत देता है वो किसी के लिए उसके लिए ट्रूथफुलनेस होता है जो हर्ट कर सकता है। इसलिए आपको किसी के साथ ट्रूथफुल होना है, खुद की रक्षा करते हुए भी अपने लिए प्रेम बना के रखना है, और यही सत्यता आपको सामने भी रखना है। जो भी सत्य बात आप बोलेंगे तो ये होना चाहिए कि आपके अंदर वो प्रेम होना चाहिए, उस प्रेम के साथ आपको सत्यता के लिए सत्यता से बोलना है, और वो भी पेशेंस रख के। तो अब क्या है, इन सारी चीज़ों का अगर हम मिलाया जाए तो सेल्फ वर्थ एक परिवार, परंपरा और गिल्ट के बीच फंसी गई थी। जो आप हीलिंग का रास्ता अपना रही है उसमें आपको क्लैरिटी, बाउंड्री, सेल्फ फॉरगिवनेस की जरूरत पड़ेगी, और उसमें आपको इनर ट्रुथ निकलेगा, तब जाके आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।